हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम इस क्लास को एक नए सीरीज से स्टार्ट करने वाले हैं, जो है क्लास 10th के सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो आइए बिना देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म, पहला ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली और चौथा है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 6 अप्रैल 1919, बी है 9 अप्रैल 1919, सी है 13 अप्रैल 1919, डी है 1 मई 1919। तो आपका जो सही आंसर होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ? तो मुद्रण की शुरुआत जो है आपका चीन में हुआ है। सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1870 ईस्वी, बी है 1860 ईस्वी, सी है 1890 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1870 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के किस व्यक्ति ने कब किया? फिर से पढ़ लेते हैं। भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका के किस व्यक्ति ने कब किया? पहला ऑप्शन है किन्स ने 1970 ईस्वी में, बी है ब्रियां ने 1980 ईस्वी में, सी है फ्रेडरिक विलियम ने 1960 ईस्वी में, डी है जॉन विलियमसन ने 1990 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, जॉन विलियमसन ने 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है कलपक्कम, दूसरा ऑप्शन है नरौरा, तीसरा है राणा प्रताप सागर और डी ऑप्शन में है तारापुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? ऑप्शन ए है घड़ियाल, बी है डॉल्फिन, सी है व्हेल और डी है कछुआ। तो सही आंसर जो होगा आपका घड़ियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? ऑप्शन ए है मार्टिन लाइट रेलवे, बी है ईस्ट इंडिया रेलवे, सी है भारतीय रेल, डी है बिहार रेल सेवा। इसका जो सही आंसर होगा ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है जो किस नाम से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सिकंदरा भोगनीपुर, बी ऑप्शन में है ग्रांड ट्रंक रोड, सी में है डोमेल कटरा, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ऑप्शन ए 15, बी है 16, सी है 19 और डी है 20। तो भारतीय रेलवे को 19 जोन में बांटा गया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी पंचायती राज्य व्यवस्था, डी मंत्रिमंडल। तो भारत में महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है, आरक्षण, वो पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है दिल्ली, सी है तमिलनाडु, डी है बिहार। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का लोकतंत्र है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षा, दूसरा है राष्ट्रपति का, तीसरा है प्रतिनिधियों का और चौथा है तानाशाही। इसका जो सही जवाब होगा वो प्रतिनिधियों का, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली किस प्रकार की है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, बी है प्रजातांत्रिक, सी है तानाशाही, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1934, ऑप्शन नंबर बी 1935, ऑप्शन नंबर सी 1948, ऑप्शन नंबर डी 1951। तो भारत में जो रिजर्व बैंक है, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक को कहते हैं बैंकों का बैंक। इसकी स्थापना 1935 में हुई है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 5। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की है। पहला ऑप्शन है प्रणाली, बी में है व्यवसाय, सी में है व्यापार, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो प्रणाली हो जाएगा। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा विनिमय का है। मुद्रा विनिमय का है। ऑप्शन ए आजीविका, बी माध्यम, सी व्यवसाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा जो है विनिमय, विनिमय माने लेन देन, लेन देन करने का क्या है? एक माध्यम है, एक तरीका है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इसमें से कौन सी आपदा है जो मानव के द्वारा नहीं किया जाता है, प्रकृति के द्वारा होता है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगा, बी आतंकवाद, सी बाढ़, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ है जो प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन ए स्थल पर, बी है समुद्र में, सी आसमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा सुनामी समुद्र में आती है। सुनामी आपका समुद्र में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये अंकोर वाट का मंदिर आपका कंबोडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोवलकर, बी है 1925 केबी हेडगेवार, सी है 1926 चितरंजन दास, डी है 1928 लालचंद। आपका जो सही जवाब होगा 1925 केबी हेडगेवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए है जनवरी 1905, बी है फरवरी 1917, सी है नवंबर 1917, डी है मई 1919। इसका जो सही जवाब होगा वो नवंबर 1917, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया? ऑप्शन ए है महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी के एम पन्नीकर, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी के एम पन्नीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और प्रसा, बी में है इटली और जर्मनी,
सी में है अमेरिका और जापान, डी में है फ्रांस और प्रसा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस और प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में से क्या थी? ऑप्शन ए 8 करोड़ से कम, ऑप्शन बी 9 करोड़ से कम, ऑप्शन सी 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन डी 9 करोड़ से अधिक। इसका जो सही जवाब होगा वो 8 करोड़ से अधिक होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी गहन खेती, ऑप्शन सी अति पशुचारण और ऑप्शन डी है अधिक सिंचाई। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? कह रहा है कि पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन ए है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल, डी है मटर। तो आपका जो सही जवाब होगा खरीफ फसल में वो चावल होगा, या यहाँ पे ऑप्शन अगर धान होता तो धान भी होता। गेहूं, सरसों और मटर ये रबी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। तमिलनाडु के कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी मुदुमलाई, ऑप्शन सी कुनूर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, ऑप्शन बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन सी है एकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। आपका जो सही जवाब होगा संघ राज्य की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। इसमें ए, बी और डी संघ राज्य की विशेषता है, ऑप्शन सी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, एकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? आपसे पूछ रहा है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907 और ऑप्शन डी है 1920। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए 1904 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अर्थव्यवस्था है। पहला ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है पूंजीवादी, ऑप्शन सी है मिश्रित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? न्यायपालिका में किसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए? ऑप्शन ए है असत्य, ऑप्शन बी है सत्य, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो न्यायपालिका जो होता है उसमें सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है? तो पहले 10% थी 15वीं लोकसभा से पहले, अभी जो है लोकसभा में बात हो रही है कि महिलाओं को कम से कम 33% आरक्षण दी जानी चाहिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
37 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1997 में। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1995 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली बार पंचवर्षीय योजना भारत में कब शुरू हुई वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1951 में, बी है 1957 में, सी है 1950 में, डी है 1960 में। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 39 मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति आग से जल जाए तो प्रथम उपचार क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ठंडा पानी डालना चाहिए, बी है गर्म पानी डालना चाहिए, सी है अस्पताल पहुंचाना और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो ठंडा पानी डालना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति आग से जल जाए तो उसके जले हुए स्थान पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 2008 में और ऑप्शन डी जो है 1997 में। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1934 में। हमने इस सीरीज में सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का डिस्कस किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें